अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो एक बार फिर हम लोग आ गए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि हमारे पास है सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, तो यहाँ पर हम लोग को सैंडविच थ्योरम के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मालूम हो गई हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स फंक्शन, जी ऑफ एक्स फंक्शन एंड एच ऑफ एक्स फंक्शन, और उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, उसकी लिमिट को किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो अगर किसी को सैंडविच थ्योरम में अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो हमारी चैप्टर 11 में हमारे पास सीक्वेंस सीरीज़ का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उसकी प्लेलिस्ट में हमारे पास सैंडविच थ्योरम की वीडियो होगी। तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए एंड आपको सैंडविच थ्योरम आसानी आ जाएगा। वहाँ पर मैंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सैंडविच थ्योरम की समझाई हुई है। तो चलिए, आज का हमारे पास जो थ्योरम है वो भी सैंडविच थ्योरम है ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल स्टेट दैट इफ फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स होते हैं, तो मैंने उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी आप। तो जिस तरह हम लोग बाकी के सैंडविच थ्योरम सॉल्व करते हैं, ये वाला जो हमारे पास सैंडविच थ्योरम है हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 बताया गया है, डज नोइंग दैट हमारे पास 3 फंक्शंस हैं एंड टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस फंक्शन। ये टेंजेंट एक्स, यानी ये जो दो फंक्शन है, यानी जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, ये हमारे पास इस बीच का जो टेंजेंट एक्स है यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसके बारे में क्या बताता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे इसके बारे में क्या बताता है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब हमारे पास जो कंडीशंस है वो हर जो क्वेश्चन है सैंडविच थ्योरम है उसमें अलग अलग होंगी। यहाँ पर जो कंडीशन हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग पाथ की कंडीशन यूज़ करेंगे, जैसे पाथ एक्स एक्सिस या फिर पाथ वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास जो एक फंक्शन है ये वाला, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है, हाँ ठीक है, मैंने लिख दिया। तो ये इस वाले फंक्शन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये हमें क्या बोल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग ले लेंगे एक्स, जो हमारे पास पाथ है एक्स एक्सिस का, तो हम लोग उसकी तरफ ले लेंगे। एक्स एक्सिस का पाथ है तो वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड हम लोग पाथ 1 ले रहे हैं, ठीक है, पाथ 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिमिट हमारे पास होगी एक्स गोस, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो ये हो जाएगा एक्स एंड वाई गोज़ टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम लोग y को 0 रख रहे हैं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3। तो दिस विल कम, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 बाई 3, दिस विल बिकम होल 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट है दैट इज़ 1, एंड इसको आप टेंजेंट से भी निकाल सकते हैं एंड इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस। एंड अगर यहाँ पर हम लोग दूसरा पाथ यूज़ कर लें, सेकेंड पार्ट दैट इज़ वाई एक्सिस, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे कि एक्स को 0 रख देंगे और हम लोग फिर वाई के एक्सिस पे फाइंड करेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट से देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट से हमारे पास जो लिमिट है वो क्या आएगी। तो पार्ट 2 हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो x है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग y एक्सिस ले रहे हैं तो x 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट जो है वो हमारे पास x और y के वेरिएबल में रहेगी 0 से 0। एंड देन यहाँ पर हम लोग फंक्शन लिख देते हैं, हमने x को 0 ले लिया एंड वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3, एंड वही हमारे पास 1 माइनस 0 आ जाएगा एंड लिमिट हमारे पास 1 आ जाएगी। यानी जो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड वो क्या है, इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास जो सैंडविच थ्योरम है उससे हमने निकाल लिया है कि हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट हमारे पास 1 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 45 है वो हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास 2 एप्सलूट एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 6 एंड लेस देन हमारे पास 4 कॉज एप्सलूट एक्स वाई स्क्वेयर रूट एंड लेस देन आ जाता है 2 एप्सलूट एक्स वाई के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वाले फंक्शन को ले लेते हैं एंड सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो लिमिट है वो क्या आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हाँ, इनको डिवाइड कर देंगे विद एब्सोल्यूट एक्स और वाई से, ठीक है, एंड इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे विद एब्सोल्यूट व्हाट एक्स और वाई से। तो हम लोग इस फंक्शन को कुछ इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये मैं यहाँ पर आपके समझाने के लिए लिख रही हूँ, यहाँ पर हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट होगी वो हमारे पास एक्स और वाई होगी विच इज़ गोज़ टू 0 एंड अब यहाँ पर हम लोग के पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, इसको हम लोग एब्सोल्यूट एक्स और वाई से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट एक्स और वाई है, इस एब्सोल्यूट को और इस एब्सोल्यूट को हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2xy माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 6 एंड डिवाइडेड बाई एक्स वाई।
यहाँ से भी एक्स वाई को कॉमन ले लें, यहाँ से भी एक्स वाई को कॉमन ले लें, वो तो है ही कॉमन बेचारा। एंड लिमिट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो लिमिट हमने कंटिन्यू रखी एक्स और वाई की, एंड जा रही है हमारे पास 0 to 0 अप्रोच कर रही है। तो जब हम लोग एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू वाई, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 6, एंड यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू वाई, ठीक है। अब ये दोनों हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि हमने लिया ही कॉमन था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 2xy डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर आपके पास पात आ जाती है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप x की पात लें या y की पात लें। तो अगर हम लोग x की पात लेंगे विद x एक्सिस तो y हमारे पास 0 हो जाएगा, दिस होल टर्म विल बी 0। और अगर y की पात लें तो भी हमारे पास दिस होल टर्म विल बी 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट हमारे पास आ जाएगी 2। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट 2 आ गई। नेक्स्ट हम लोग इस फंक्शन को लेंगे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन तो हो गया, नेक्स्ट इस फंक्शन को लेते हैं, देखते हैं इससे हमारे पास क्या लिमिट आती है। तो इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 to 0, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 एब्सोल्यूट ऑफ वाई, एंड नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक्स वाई के एब्सोल्यूट से। अब जैसे कि हमें पता है ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास 2 बच जाएगा, यानी लिमिट का कोई चांस ही नहीं पैदा होता कि हम लोग कोई पाथ यहाँ पर यूज़ करें, बिकॉज वी हैव 2, यानी कॉन्स्टेंट हमारे पास 2 आ जाता है। तो यानी इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू व्हाट, 2। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो जो लिमिट है वो हमारे पास इक्वल टू 2 है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ।